वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका जबड़ा बहुत कम खुलता है। खाना खाने के लिए उनको चम्मच का इस्तेमाल करना पड़ता है। उनके मुंह में सिर्फ एक उंगली जाने भर का रास्ता बचा हुआ है। इस कंडीशन को कहते हैं ओरल सबम्यूकोसा फाइब्रोसिस। ओरल सबम्यूकोसा फाइब्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो अक्सर गुटखा खाने वाले लोगों के साथ होता है, जो बहुत ज़्यादा गुटखा का सेवन करते हैं। तो ये फाइब्रोसिस क्यों हो जाता है? हमारी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस होती है, यानी कि जब भी हमारी बॉडी में कोई कट लगता है तो फाइबर अपना जमाव शुरू कर देते हैं उस घाव को भरने के लिए। तो जब हम गुटखा खाते हैं तो गुटखे में जो है गिलास के छोटे छोटे पाउडर्स होते हैं। वो पाउडर आपके जो है अंदर मुंह के अंदर कट लगाते हैं, जिसकी वजह से आपको नशे का एहसास होता है। तो जो कट लगाते हैं उस कट को भरने के लिए फ़ौरन बॉडी अपना जो है प्रक्रिया स्टार्ट कर देती है, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, फाइबर को जमाना शुरू कर देती है। जब वो फाइबर जमना स्टार्ट होते हैं फिर दोबारा आप जो है आप गुटखा फाड़ के फिर से खा लेते हैं, फिर से वहाँ पे कट लग जाता है। तो इस प्रक्रिया को चलते चलते जो है बहुत सारे फाइबर का जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी यहाँ पे दाढ़ आपकी जाम हो जाती है, यानी कि आपकी जॉ जो है लॉक हो जाती है। तो इस समस्या से कैसे बचें, कौन सी दवा का इस्तेमाल करें जिससे जो है आपके जबड़े जो नहीं खुल रहे हैं वो पूरा खुलना शुरू हो जाएंगे। और ये जो है क्यों ऐसा होता है, किस वजह से आपके जबड़े क्यों जो है जाम हो जाते हैं, इसके पीछे का हम रीज़न बताएंगे कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है क्यों जबड़े जाम। किसी भी सुपारी या कोई चीज़ खाते हैं तो सुपारी खाने के बाद उसमें सुपारी के अंदर जो है फाइन पार्टिकल्स होते हैं, गिलास के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो चूरा करके उसमें डाले हुए होते हैं, ताकि हमको कट लगेगा तो फिर नशा महसूस होगा, इसलिए जो है उस सुपारी में डाला हुआ होता है। और वो कट क्या करता है कि आपके जबड़े में भी कट डालता है। और हमारे अंदर एक खासियत होती है कि जब भी हमारे कहीं कट्स लगते हैं तो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, फाइबर टिश्यू वहाँ जमने लगते हैं। तो इसी प्रकार की प्रक्रिया उसमें भी स्टार्ट होती है। जब हमारा जबड़ा कटता है किसकी वजह से, सुपारी की वजह से, तब भी हमारा हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होते ही फिर वापस हम दोबारा गुटखा खा लेते हैं, यानी कि हमारा जबड़ा यहाँ कटा और हमारे फाइबर्स यहाँ जमना स्टार्ट हो गए। फिर हमने जो है क्या किया कि फाइबर्स जम ही रहे थे कि फिर दोबारा हमने गुटखा फाड़ के खा लिया और जो है फिर से हमारे जबड़े कट गए। तो दोबारा फिर हीलिंग प्रोसेस और फाइबर्स जमने लगे। तो ऐसे धीरे धीरे फाइबर्स की लाइनिंग जमते जमते परत बनते बनते एक पूरी जो है जबड़े के पास पूरी लाइनिंग बना लेते हैं। अगर आप ऐसे पेशेंटों का जबड़ा देखेंगे तो वहां पे कालापन या फिर थोड़ा सा हार्डनेस महसूस होगा। ऐसे कौन सी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे इस समस्या से आपको निजात मिल सकती है, आपके जबड़े ओपन होने लगेंगे? या जो गुटखा रेगुलर खाते हैं उनको क्या ऐसी चीजें करते रहने चाहिए डेली के प्रोसेस में कि वो जो है ऐसी समस्या से ना जूझे? पहले तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप गुटखा पूरी तरीके से छोड़ दें, और छोड़ने का तरीका भी बता दूंगा कि इसमें क्या करें, कैसे छूट जाएगा। तो एक निकोसिप करके एक च्युइंगम आती है, 4 mg की भी आती है, 8 mg की आती है। आपके गुटखा के अनुसार यानी कि आपके लत के अनुसार आप उसका mg चॉइस कर सकते हैं कि हमको 4 mg का लेना है कि 8 mg का लेना है। तो जब भी आपको गुटखा खाने का मन हो तो आप उसको खा सकते हैं और च्युइंगम चबाते रहिए, जैसे कि गुटखा चबाते हैं वैसे च्युइंगम चबा लीजिए। कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो फाइबर्स जम गए हैं तो उनमें हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए या फिर हीलिंग प्रोसेस आपकी तेज हो जाए? तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है कुरुकुमा लोंगा। कुरुकुमा लोंगा मतलब होता है कि ये हल्दी की हम बात कर रहे हैं। कुरुकुमा लोंगा क्या करती है कि आपकी जो फाइबर्स जो जमने की प्रक्रिया होती है वो बहुत तेजी से बढ़ा देती है। और सेकंड चीज क्या करती है, अगर कैंसर की समस्या गुटखे की वजह से होने के चांसेस अगर बन रहे हैं तो आपको वो समस्या नहीं होगी, कैंसर की समस्या बनने से रोकेगा। और सेकंड मेडिसिन हम क्या इस्तेमाल करें, सेकंड मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं ओसिमम सैंक्टम। आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, इम्यून सिस्टम आपके बूस्ट रहेंगे तो आपकी हीलिंग प्रोसेस और तेज हो जाएगी। और हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाएगी तो आपको जो है आपके फाइबर जल्दी से भर जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों में आपने खुद देखा होगा कि वो लोग बहुत दिनों से गुटखा खाते हैं लेकिन उनके पूरे जो है जबान खुल जाते हैं, पूरा जबड़ा खुलता है, उनको नहीं समस्या होती। लेकिन आप हल्का फुल्का ही गुटखा खाते हैं लेकिन आपकी समस्या बढ़ते चली जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि उसकी इम्यूनिटी या फिर उसकी जो है हीलिंग प्रोसेस जो होती है, जो फाइबर्स जमने की प्रक्रिया होती है बहुत तेज है और जो है वो इजिली जो है उसको हील कर ले रहा है और उसका जो जबड़ा है बहुत कम ही कटता होगा या फिर वो कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लेता होगा जो आपको नहीं बताता होगा। तो प्रिकॉशंस लेने के लिए आपको जो है ये कॉम्बिनेशन जरूर बनाना चाहिए। पहला ओसिमम सैंक्टम का, दूसरा जो है कुरुकुमा लोंगा का। कुरुकुमा लोंगा और ओसिमम सैंक्टम आपको ले लेना है, जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथी के किसी भी स्टोर पे आपको मिल जाएगी। और उसको लेने के बाद आपको जो है इसका एक कॉम्बिनेशन बना लेना है। उसको जो है 100 ml की बोतल लेना है, एक और 100 ml की बोतल लेना है। उस 100 ml की बोतल को आपको एक सिंगल बोतल में डाल देनी है और उसके बाद उसमें से आपको 20-20 बूंद निकाल के उससे कुल्ली करनी है। जब भी आप गुटखा खाते हैं, गुटखा खाने के बाद जरूर एक बार कुल्ली करते होंगे, तो मैं कहता हूं कि आप जो है
उसी ओसिमम सैंक्टम और जो है जो कुरुकुमा लोंगा का आपने मिक्सचर बना के रखा है उसी से आप कुल्ली कीजिए, ताकि जो है आपके फाइबर ना जमे यहाँ पे। और जो है अगर आपको चांसेस रहे कि कैंसर बनने के चांसेस भी उससे 50 से 60% कम हो जाते हैं, क्योंकि कुरुकुमा लोंगा जो है, जो उसमें हल्दी की एक मात्रा है, वो आपके कैंसर बनने की प्रक्रिया को बहुत ही कम कर देती है, यानी कि कैंसर सेल को जो है इनगल्फ कर लेती है, खा लेती है। और तीसरी जो मेडिसिन है, अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है इसकी वजह से, तो आप रूटा ग्रेविस ले सकते हैं। रूटा क्या करती है कि अगर जो है किसी भी प्रकार से आपके टेंडेंस वगैरह की वजह से आपको दिक्कत हो रही है, तो उसमें जो है रूटा बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। उसमें 200 CH की पोटेंशियम में आपको दिन में 5-5 बूंद लेनी है। चौथी मेडिसिन आप कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कॉस्टिकम 200 CH की पोटेंशियम में आप सुबह 5 बूंद ले ले खाली पेट। पांचवी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकेरिया फ्लोर। इसकी क्या होती है, कैलकेरिया फ्लोर किसी भी ओवर ग्रोथिंग सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में निकलते हैं, कैलकेरिया फ्लोर जो है उस सेल्स को जो है गलाने का काम करती है, उस सेल को खत्म करने का काम करती है। कोई भी ओवर ग्रोथ आपके अंदर सेल हो रही है, कोशिका बढ़ रही है, तो उस कोशिकाओं को गलाने का काम करती है कैलकेरिया फ्लोर। तो कैलकेरिया फ्लोर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गुटखा खा रहे हैं तो आपको गैस बनने की समस्या इंश्योर होगी ही, तो उसमें क्या होता है कि गैस जब बनेगा तो आपके रैशेस, छाले पड़ने की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि जब आपका पेट गर्म रहेगा तो आपके मुंह की तरफ गर्मी फेंकेगा। हाइपर एसिडिटी की वजह से जो है आपका जो है आपके मुंह में छाले बन जाते हैं, और उस छाले बनने की वजह से भी आपके कट्स पूरे लगे हुए होते हैं, जो कि आपके फाइबर्स जमते जमते जो है उस कट्स की वजह से पूरा फाइबर आपका जाम हो जाता है। तो आप जब नक्सोमिका एक मेडिसिन होती है उसको लेंगे तो आपको गैस बनने, आपका गैस भी बहुत कम बनेगा, आपका पैखाना भी बहुत साफ होगा, और आपके जो है गुटखे की जो लत है नक्सोमिका से गुटखे की लत भी खत्म होती है। क्योंकि होम्योपैथिक में एक दवा की कई सारे काम होते हैं, तो आप होम्योपैथ को ईजिली नहीं समझ सकते हैं, बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा अगर होम्योपैथ को समझाना शुरू कर देंगे। तो ऐसी ही और भी वीडियोस हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं, जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस रहते हैं, और हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारी हम देते रहते हैं, आपकी डिसीज से रिलेटेड देते रहते हैं। अगर हमसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं आपको। और अगर ऐसे कोई है आपकी नज़र में जो गुटखा बहुत ज़्यादा खाता है, उनको शेयर कर दीजिए, ताकि वो जो है कम से कम अगर गुटखा ना छोड़ पाए तो कम से कम ये प्रिकॉशन ज़रूर फॉलो करें, ताकि उनके जबड़े ना जाम हो। और अगर गुटखा उनको छुड़वाना चाहते हैं तो गुटखा छुड़वाने के लिए ईजिली आप निकोसिप जो है टैबलेट्स जो आती हैं उसको आप उनको दे दीजिए, गिफ्ट समझ के ही दे दीजिए, ताकि जो है वो जो है उनको खाना स्टार्ट कर दें, और खाने के बाद जो है धीरे धीरे उनका गुटखे की लत भी खत्म हो जाएगी। तो बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।